भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो तो नहीं करती है। लेकिन जो झूठ फुर में कहती है, जनता के सामने जो परोसने का काम करती है वो तो वो कर देंगे। कभी बोले थे 300 पार तो 303 ले, अब की बोल रहे हैं 400 पार तो भाई बिल्कुल 400 पार, क्योंकि सिस्टम में इनके पास में जो वोट डालने का जो आइटम है ना वो इन्हीं का है। आप वोट किसी को भी दीजिए लेकिन जाएगा उन्हीं के पास। तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस इस समय में एनजीओ खोल रखी है, उनको भी तो सीट आनी चाहिए ना। नहीं देखिए, सीट कैसे आएगी जब 400 पार का उन्होंने नारा दे दिया। जब हर जगह उनकी सेटिंग हो चुकी है तो आप वोट चाहे जितना पंजे को दे दीजिए, चाहे जितना आप वोट साइकिल को दे दीजिए, लेकिन वोट वहीं पे जाएगा जहाँ पे फिक्स हो चुका है। कल राहुल गांधी जी ने जैसा बताया कि मैच को बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है, हमारे 2 खिलाड़ियों को जेल में डाल दिया गया है, मैच फिक्स है, जीतना है उन्हीं को। केजरीवाल को फिर से 14 तारीख तक के लिए भेज दिया गया है। देखिए यही तो बिल्कुल साबित नहीं हो रहा है कि उन्होंने घोटाला, शराब घोटाला कितने का किया है। आप जानते हो तो बता दीजिए कि कितने का हुआ। नहीं, मुझे थोड़े ना पता है, मैं सीबीआई ईडी से थोड़े ना हूँ। ईडी और सीबीआई तो पत्रकार हूँ। अच्छी बात है, फिर ईडी और सीबीआई को भी नहीं, जब तक भाई नहीं पता तब तक तो उनको बाहर रखिए, जब पता लग जाएगा तो उनको जेल में डाल दीजिएगा। वो भी 2014 से पहले कह रहे थे कि हम साफ सुथरी नॉन करप्ट गवर्नमेंट देंगे, आज उनकी पूरी पार्टी जेल में है। देखिए पार्टी जेल में नहीं, उनको जानबूझकर जेल में डाला जा रहा है। राजा पूर्ण रूप से डरपोक हो गया है। वादा करता है, वादा को पूरा नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ ईडी और सीबीआई का फंदा देकर विपक्षी नेताओं को खत्म करने की एक साजिश चल रहा है, और ये जानबूझ के सोची समझी एक साजिश है। नहीं तो मोदी जी का भी कह रहे हैं कि जो भी करते हैं ठोक बजा के करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं। देखिए डंके की चोट पर अगर उनको करना होता तो अब तक 2 करोड़ रोजगार दे दिए होते। अगर डंके की चोट पर उनको करना होता तो महिलाओं को सशक्त बना दिए होते। अगर उनको डंके के चोट पर करना होता तो 100 स्मार्ट सिटी बन गया होता। अगर डंके की चोट पे ही करना होता भैया तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाते। अच्छा एक सवाल, 15 लाख खाते में आया। देखिए सवाल वो नहीं, बात यह है कि अगर मोदी जी अगर कुछ कर नहीं रहे हैं, डंके की चोट पे अगर नौकरियां नहीं दी गई है तो जनता उसको क्यों चुन रही है? उनके पास एक डिब्बा है, आप उस डिब्बे में किसी को भी डालेंगे, वहाँ पे वो जाते ही कमल के फूल बन जाएगा। आप पर्ची में कुछ भी लिख के डालेंगे वो कमल के फूल में तब्दील हो जाएगा। तो यही तो साहब चल रहा है, उन्होंने सब कुछ अपना सेट कर रखा है। और मुझे लगता है कि अब उनके बारे में ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। तो देश जनता आप समझने को तैयार नहीं है। तो देश में जनता को, अरे बोल लीजिए आप। नहीं आप बोल लीजिए। बोल चुके आप। हाँ बोल लिए। जनता को बार बार समझाने का मतलब वही हो गया कि जनता समझने को तैयार नहीं है। जनता जब तक भूख से, प्यास से, बेरोजगारी से तड़पने नहीं लगेगी ना तब तक उनको अब समझ में आने वाला नहीं है। और 24 के बाद में अगर गलती से इनकी सरकार आ गई तो साहब आप भी पानी के लिए तरसेंगे, अनुराग ओझा भी तरसेगा, और जितने लोग हैं सबके सब लोग पानी के लिए भी तरसेंगे। ये बात याद रखिएगा, मतलब ऐसा क्योंकि सोने से महंगा पानी बिकेगा इस देश में अगर भाजपा की सरकार 24 में आ गई तो। आपको याद होगा श्रीलंका, वहाँ भी धर्म बहुत हावी था। बाद में क्या हुआ, जब श्रीलंका के लोगों की आँख खुली तो श्रीलंका बर्बाद हो चुका था। ठीक उसी प्रकार ये भारत की हाल को बना रहे हैं। अगर ये आज ये लोग नहीं जागे, हमें तमाम बहुजन साथियों को, तमाम जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, वो चाहे दलित, पिछड़ा, आदिवासी हो, सवर्ण समाज का लोग हो या अल्पसंख्यक समाज का लोग हो, उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जाग जाइए, अभी भी समय है। अच्छा एक सवाल चल रहा है, ये अमृत काल नहीं है भैया, ये जहर काल चल रहा है, मित्र काल चल रहा है, ये ईडी का काल चल रहा है, सीबीआई का काल चल रहा है, मोदी का काल चल रहा है। अमृत काल है, राम राज्य है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना पूरी होती जा रही है। देखिए आपने राम राज्य पे बात की, राम राज्य की परिभाषा क्या है पहले ये जानना बहुत जरूरी है। भगवान राम के समय पर महंगाई, बेरोजगारी कैसी थी? भगवान राम के समय पर महिलाओं की स्थिति कैसी थी? भगवान राम के समय पर अत्याचार क्या था? आज के समय पर क्या है? इन सब की कल्पना करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लोग सिर्फ और सिर्फ राम पर राजनीति कर रहा है, राम राज्य की बात कर रहा है। एक सवाल ले, माया के दीवानों ऐसा काम न करो, और चंद वोटों के लिए तुम राम का नाम बदनाम न करो। धर्म की राजनीति कभी किसी ने नहीं की। 47 के बाद में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, पहला आम चुनाव 51 और 52 के आसपास में हुआ, उसके बाद में 2014 तक किसी ने धर्म की राजनीति नहीं की। अच्छा इतिहास, और उसके बाद इतिहास पे कहीं और बैठ के बात कर लेंगे, बात अभी सवाल जवाब। इतिहास पे बात मत कीजिए। नहीं इतिहास पे बात मत कीजिए, महंगाई पर बात मत कीजिए, बेरोजगारी पर बात मत कीजिए, शिक्षा पर बात मत कीजिए, रोजगार पर बात मत कीजिए, महिला सशक्तिकरण पर बात मत कीजिए, पत्रकारों पर बात न कीजिए, किसी मुद्दों पर बात न कीजिए। मोदी जी आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। मोदी जी की हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। मोदी जी जो कमीज पहनते हैं ना, स्त्री जो करता है
क्या स्त्री करने वाला रहा होगा? महिलाएं मो- 33% आरक्षण मिल चुका है महिलाओं को। 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज दिया जा रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से देखिए, ऊपर- कल मैंने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी। लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और हमारे देश की पहला व्यक्ति होता है राष्ट्रपति महोदय, उनका जिस प्रकार से अपमान किया गया, इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता महिलाओं के लिए क्या है। अब ये आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नहीं बोलेंगे, कैमरे के पीछे वाला बोल सकता है, क्योंकि उसे मोदी जी देख नहीं रहे, कैमरे के सामने वाला कभी नहीं बोल सकता है। राष्ट्रपति खड़े हैं देश में, दो लोग नेता बैठे हैं, ये अपमान राष्ट्रपति का है या महिलाओं का है? ये महिलाओं का अपमान है, और ये राष्ट्रपति पद का तो अपमान है ही है। मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रपति पद की आप गरिमा ना बनाते साहब, लेकिन कम से कम एक आदिवासी महिला है। आप आदिवासियों का वोट चाहिए, लेकिन आदिवासियों को कुर्सी नहीं देगी सरकार। आदिवासियों को वनवासी कहने का काम किसने किया था? किसने किया था? मोदी जी। भाजपाइयों ने किया था। और आज वही लोग फिर से आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, और फिर भी आदिवासी समाज का लोग अगर खामोश है तो अनुराग ओझा को और बोलने की जरूरत नहीं है। अनुराग ओझा समझा के थक गया है। अगर आप ना चाह रहे, कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि अनुराग ओझा डर गया है, तो अगर आपकी मानसिकता यही है तो भैया ठीक है। तो क्या डरे नहीं है? हम डरे नहीं, हम समझा के लेकिन थक गए हैं भाई, समझा के थक गए हैं, क्योंकि अब इनके पास 20 दिन और बचा है। 19 तारीख का पहला चरण का चुनाव है, हाँ। और अगर आप लोग देखे नहीं तो भाई साहब देश बर्बाद हो जाएगा। 2047 तक राज किसी ने कहा था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, और हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। अब तो हर साख पे उल्लू बैठ गया है। सोशल मीडिया पे काफी विरोध हो रहा है इस पूरी घटना का, जो ये राष्ट्रपति खड़ी रही हैं और जो दो आदमी बैठे रहे हैं कुर्सियों पर। लेकिन जो देश की बड़की मीडिया है, वो मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। सोशल मीडिया को मैं बार बार बोलता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, और सोशल मीडिया ही लोगों की आवाज उठाता है। सोशल मीडिया तो अगर बंद हो मीडिया, जाएगी। वो तो 4 तारीख के बाद में बिल्कुल बंद हो जाएगी। हाँ। 4 तारीख के बाद में बिल्कुल सोशल मीडिया बंद हो जाएगी। मैं तो लिख के दे दूं, अगर भाजपा की सरकार आ गई तो बंद हो जाएगी। नया संसद बनता है तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, मंदिर के उद्घाटन में जो है नहीं बुलाया जाता है, जगन्नाथपुरी में उनको दर्शन भी नहीं करने दिया जाता है। इसके पीछे का एक कारण है, नई पार्टी मैं इसके पीछे का कारण बताता हूँ। इसके पीछे का कारण क्या है कि वो आदिवासी हैं, और आज की मानसिकता जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, वो जब सत्ता आसीन हो जाते हैं तो वो शूद्र ब्राह्मण छत्र वो वाला करने लगेंगे, छुआछूत करने लगेंगे। वो आज भी हमारी राष्ट्रपति महामहिम को अछूत समझते हैं।